कांग्रेस का 50वां प्लेनरी सेशन अभी ख़त्म हुआ है और बहुत सारी चीज़ें इसमें तय हुई हैं। हमारे साथ कांग्रेस के तेज़ तर्रार नेता और संजीदा तर्जुमान आलोक शर्मा जी मौजूद हैं। मैं आलोक शर्मा जी से पूछूंगा कि इस प्लेनरी सेशन में आपने क्या हासिल किया कांग्रेस? देखिए खुर्रम साहब, जब भी कोई प्लेनरी सेशन होता है, महाधिवेशन किसी भी राष्ट्रीय दल का, तो स्वाभाविक है कि उस राष्ट्रीय दल की देश के बारे में, देश की विदेश नीति, देश की अर्थव्यवस्था, देश के किसानों के बारे में, महिलाओं के, माइनॉरिटीज़ के, सबके बारे में हमारी पार्टी क्या सोचती है। प्लेनरी सेशन और उसमें किए गए तमाम डिस्कशन उसका एक रिफ्लेक्शन होते हैं। तो मुझे लगता है जितने प्रस्ताव आए हैं, चाहे सामाजिक प्रस्ताव हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, उसमें जो आज वर्तमान की देश की मूल समस्याएं हैं, उनका निवारण कैसे हो, उनसे कैसे निजात पाई जाए, हमारा दृष्टिकोण क्या है, पूरे प्लेनरी सेशन में 3 दिन में ये हमने देश के सामने रखा है। आलोक जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किया हैं, वो अमेंडमेंट्स किस तरह के हैं और क्यों की ज़रूरत पड़ी उनकी? देखिए लगभग छोटे बड़े सब मिलाकर जो संवैधानिक संशोधन किए हैं वो 85 के करीब हैं, लेकिन उसमें मुख्य तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि पिछले दिनों ही हिंदुस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश विश्व में हो गया है। चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। तो आबादी बढ़ी है, तो सबसे पहले AICC के मेंबर्स बढ़ाए गए और CWC के मेंबर्स बढ़ाए गए, क्योंकि तमाम हमारा जो बेस है वो बड़ा होता चला जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि उससे संबंधित और वर्तमान में युवाओं को किस तरह से, महिलाओं को और आगे कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि वही उनकी समस्याओं को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। इन्हीं बिंदुओं को लेते हुए हमने संविधान में संशोधन किए। क्या इस प्लेनरी सेशन को हम ये कह सकते हैं कि ये इंतखाबात के लिए बिगुल बजाया जा चुका है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, चुनाव तो लगभग 1 वर्ष है अभी। प्लेनरी सेशन में हमारी क्या रणनीति रहेगी, उन मुद्दों पर हम आगे बढ़ना चाहेंगे, उसकी एक झांकी भर है। क्योंकि प्लेनरी सेशन का तात्पर्य केवल चुनाव नहीं है। मोदी जी या उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरह से 24 घंटे चुनाव के मोड़ में ही रहो और देश के लिए कोई काम मत करो, देश के लिए सोचो मत, हमारा ऐसा मत नहीं है। नहीं, जिस तरह राहुल गांधी ने आखिर में ये कहा खड़गे जी से कि तपस्वियों के लिए कोई प्रोग्राम बनाएं, यानी तपस्वियों के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाना है वो इंतखाबात के लिए बनाया जाना है, चुनावों के लिए बनाया जाए। देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। चुनाव ही, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में एक माध्यम है जिससे हम एक सरकार को हटा सकते हैं, उसकी गलत नीतियों का जवाब दे सकते हैं। तो चुनाव ही माध्यम है। जहाँ तक बात राहुल गांधी जी ने कही, खड़गे साहब आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको कहा कि हम पूरी फोर्स जो है आपके साथ खड़ी हुई है, आप जो भी दिशा निर्देश देंगे, हम मेहनत करने के लिए, पसीना बहाने के लिए, तपस्या करने के लिए हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ आलोक शर्मा, जिन्होंने ये बताया हम लोगों को कि बीजेपी की तरह कांग्रेस नहीं है जो हर वक्त चुनाव के मोड में रहती है। उनको अपना काम करना होता है और अभी 1 साल हैं चुनावों के लिए। इसको प्लेनरी सेशन को प्लेनरी सेशन ही लिया जाए और इनको चुनाव के लिए कोई बिगुल ना माना जाए।